इस वीडियो में जो हम लोग क्लास 6 का साइंस का एक सैम्पल पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने अपने चैनल पे जो है 7 से 8 सैम्पल पेपर हर एक सब्जेक्ट का करवाया है, तो अगर आप चाह रहे हैं तो देख सकते हैं। इस सेट में जो है अभी मैक्सिमम मार्क्स 80 है और टाइम ड्यूरेशन जो है 2.5 आवर्स है। जनरल इंस्ट्रक्शंस को आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ ड्राउट इन अ रीजन। ठीक है, कोई रीजन में लेट सपोज कीजिए कि वहाँ पे ड्राउट है, तो उसका डिसएडवांटेज क्या क्या होता है, इल इफेक्ट्स क्या क्या होता है। तो उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि सबसे पहले जो है रेन नहीं होगा, ड्राउट होगा, तो सबसे पहले तो है सारा प्लांट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि जो है प्लांट को रेनिंग चाहिए, वाटर चाहिए ग्रो होने के लिए। और दूसरा जो है एग्रीकल्चर नहीं होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो सारे ह्यूमंस जो है मर जाएंगे, डाई हो जाएंगे, और जो लेक्स है, रिवर्स है, पॉन्ड्स है, वो सारे क्या हो जाएंगे, ड्राई अप हो जाएंगे, सूख जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा जो है आप डिसएडवांटेज लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है व्हाट इज विंड। ठीक है, सबसे पहले विंड का डेफिनेशन लिखना है। तो आपको पता है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, इज कॉल्ड विंड। देखिए जहाँ पे लेट सपोज कीजिए कि कहीं टेम्परेचर जो है हॉट है, ठीक है, काफ़ी गर्म है, और काफ़ी कहीं जो है टेम्परेचर काफ़ी लो है, कहीं हाई है। ठीक है, तो जहाँ टेम्परेचर लो रहता है, ठीक है, वहाँ पे जो है कोल्ड एयर रहता है। ठीक है, और कोल्ड एयर जो है काफ़ी भारी होता है, ठीक है, हैवी होता है, हैवी। तो क्या होता है कि कोल्ड एयर जो है हमेशा नीचे जाएगा, हैवी रहेगा तो नीचे जाएगा, और जो हॉट एयर रहता है ये जो है ऊपर हो जाता है, क्योंकि ये जो हॉट एयर होता है वो लाइट होता है, हल्का होता है। ठीक है, तो ये जो है ऊपर जाएगा इस तरफ, और यहाँ पे देखिए जब ऊपर जाएगा तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो ये जो कोल्ड एयर है ना यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से, और ये जो जब ये कोल्ड एयर इस तरफ आएगा तो यहाँ पे वैक्यूम हो जाएगा, तो ये हॉट एयर वहाँ पे चला जाएगा। इसी तरीके से जो है साइकिल चलते रहता है और विंड जो है क्रिएट होते रहता है। ठीक है, तो डेफिनेशन पूछ रहा था, तो ये हो गया मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अब इसका बोल रहा था विंड का जो है 3 यूजेज लिखना है, राइट इट्स 3 यूजेज। अब देखिए इसका यूजेस क्या हो गया। सबसे पहला इसका यूज ये हो गया कि हेल्प्स इन मूविंग क्लाउड्स, मूविंग क्लाउड्स। ये जो बादल होता है ना वो विंड्स के कारण ही जो है मूव करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह का आते हैं। अब जो है ये रेनिंग को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि जो है क्लाउड को इफेक्ट कर रहा है तो रेनिंग को ही इफेक्ट करेगा, तो इसके कारण ही जो है रेनिंग होता है। ठीक है, अगर लेट सपोज कीजिए कि विंड नहीं रहेगा तो सारा तो एक ही जगह बारिश हो जाएगा। ठीक है, तो विंड जो है क्या करता है, जो क्लाउड्स होता है ना उसको एक जगह से दूसरे जगह जो है क्या बोल सकते हैं, मूव करवाता है। दूसरा इसका जो है यूज ये है कि हेल्प्स बोट टू मूव बाय विंड एनर्जी। ठीक है, विंड एनर्जी से जो है बोट्स जो है काफी जो है सी में चलाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा जो इसका यूज है वो तीसरा जो है विंड मिल्स से जो है एनर्जी आता है। ठीक है, विंड मिल्स आपको पता है क्या होता है, फैन लाइक का स्ट्रक्चर होता है, जिससे जो है हम लोग को क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि और भी कुछ इसका जो है यूजेज होता है। ठीक है, जैसे कि जो है विंड हेल्प्स इन विनोइंग फूड ग्रेन्स। ठीक है, जो फूड ग्रेन्स रहता है उसको विनोइंग करने में जो है सेपरेशन करने में हेल्प करता है, बहुत सारा है। तो ये तीनों मेजर था वो, तो वो लिख दीजिएगा। ठीक है, हेल्प्स इन मूविंग क्लाउड्स, ठीक है, हेल्प्स टू बोट टू मूव बाय विंड एनर्जी, विंड मिल्स से जो है हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होता है। ठीक है, 3 यूज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है व्हाट इज मीन्ट बाय एडेप्टेशन। ठीक है, एडेप्टेशन किसको बोलते हैं, एडेप्टेशन का डिफिनीशन क्या है। तो देखिए जो भी हमारा फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट होता है, ठीक है, एडजस्टमेंट इन हैबिटेट। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो है एडजस्टमेंट होगा कोई जगह पे रहने के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए डेजर्ट ही है और वहां पे कैमल रहता है, ठीक है, तो उसको जो है विद इन
100 ईयर्स, ठीक है, विद इन 100 ईयर्स जो है उसमें काफी एडजस्टमेंट हुआ होगा, ठीक है, ताकि वहां से जो है वो आराम से रह सके, ठीक है, सूटेबल तरीके से जो है वो रह सके, ठीक है। उसका जो है स्ट्रक्चर में कुछ एडजस्टमेंट हुआ होगा, ठीक है, उसका फंक्शन में कुछ एडजस्टमेंट हुआ होगा, ठीक है, कि किस तरीके से वो सारा चीज पे रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो सारा चेंज है ना, ये 100 ईयर्स में होता है, ठीक है, छोटा मोटा साल में नहीं होता, 100 साल में, ठीक है। तो यही होता है एडेप्टेशन का डिफिनीशन। लिख दीजिएगा, इट इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इन हैबिटेट, इट टेक्स 100 ईयर्स टू फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, व्हाई इज ओशियन वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ये जो ओशियन वाटर होता है वो ड्रिंकिंग के लिए अनफिट क्यों होता है। इसका आंसर तो सबको पता होगा, ठीक है। ये जो ओशियन वाटर होता है ये सॉल्टी होता है, ठीक है, और जो हम लोग ड्रिंक करते हैं वो काफ़ी फ्रेश वाटर चाहिए, ठीक है, फ्रेश वाटर, ठीक है, जिसमें सॉल्ट नहीं हो, ठीक है। ये जो सॉल्टी वाटर है इसको हम लोग ड्रिंक नहीं कर सकते और इसको ड्रिंक कर सकते हैं, इसीलिए जो है ओशियन वाटर जो है अनफिट होता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेम्पोररी मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, टेम्पोररी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, इसका नाम में ही डिफरेंस लिखा हुआ है। ये जो है सिर्फ कुछ टाइम के लिए रहता है, सम टाइम। इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, मैग्नेटिज्म, ये कुछ टाइम के लिए रहता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। और ये जो परमानेंट है ये हमेशा के लिए रहता है, ठीक है, ऑलवेज। इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो हमेशा रहेगा, हमेशा, इसका कुछ टाइम के लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है। तो अब देखिए जो डीके होता है उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं ना, जो डीकम्पोज होता है उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। डिकेइंग एंड डीकम्पोजिंग, ठीक है, डीकम्पोजिंग होता है, ठीक है, काफ़ी सिंपल मॉलिक्यूल से बना हुआ रहता है, ठीक है, फॉर्म्ड बाय सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। और ये जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ये काफ़ी जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बना हुआ रहता है, ठीक है, फॉर्म्ड बाय कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। और इसको जो है डीके करना जो है काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। डिकेइंग और डीकम्पोजिंग जो नहीं होता है यहाँ पे, काफ़ी जो है ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम, ठीक है। तो डिकेइंग एंड डीकम्पोजिंग, ठीक है, डिकेइंग एंड डीकम्पोजिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है डिकेइंग और डीकम्पोजिंग होता है, लेकिन इसमें होता ना के बराबर होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है, वेजिटेबल्स, एप्पल हो गया, ठीक है, एप्पल। इसका एग्जांपल हो गया क्या कि पॉलीथीन हो गया, ठीक है, प्लास्टिक्स हो गया, ठीक है, ये सब जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है, पॉलीथीन, प्लास्टिक्स हो गया, ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वाई शुड वी रिसाइकल पेपर, ठीक है, वाई शुड वी रिसाइकल पेपर, हम लोग को जो है पेपर रिसाइकल क्यों करना चाहिए, ठीक है, इसका रीज़न देना है, ठीक है। तो इसका रीजन्स देखिए क्या क्या है। सबसे पहला, अगर हम लोग इसको रिसाइकल करेंगे तो हमारा रिसोर्स जो है वो बचेगा, रिसोर्स विल सेव्ड। देखिए वो कैसे सेव होगा, क्योंकि देखिए अगर लेट सपोज करते कि उसको जो है वो पेपर को जो हम लोग कहीं फेंक देते या फिर जला देते तो नया पेपर बनने के लिए जो है और पेड़ काटा जाता, ठीक है। लेकिन अगर यही पेपर हम रिसाइकल कर देते तो वही पेपर फिर से आ जाता और वो रिसोर्स जो है बच जाता, ठीक है। दूसरा ये है कि इसको पॉल्यूशन कम होगा, अगर हम लोग जो है इसको रिसाइकल करेंगे तो वो पेपर को हम लोग फिर से रीयूज कर लेंगे, तो उसके कारण जो है पॉल्यूशन जो है लेस होगा। थर्ड कारण जो है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब प्लास्टिक से तो कम ही टाइम लेता है पेपर, लेकिन जो है अगर इसको जो हम लोग रीयूज कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं है कहने का मतलब इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा मतलब डीके होने के लिए, तो इसी कारण जो है इसको हम लोग रीयूज कर लेते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट बोला जा रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन शेडो एंड एन इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। बोला जा रहा है कि शेडो और इमेज में क्या अंतर है, ठीक है, शेडो और इमेज में। तो शेडो जो होता है वो बिल्कुल जो है क्या, सबसे पहले देखिए प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है ना, उसका जो लेफ्ट और राइट होता है, लेफ्ट एंड राइट आर रिवर्स्ड, ठीक है, रिवर्स्ड। और इसमें जो है सेम ही रहता है, बस यही अंतर रहता है और कुछ नहीं। मिरर में जो इमेज बनेगा ना, उसका जो लेफ्ट और राइट होता है वो इन्वर्स होता है, ठीक है। जैसे कि आप मिरर में जो है खड़ा होकर अपना लेफ्ट आर्म उठाएंगे, अब मिरर के सामने खड़ा होकर, तो आपको जो है मिरर में दिखेगा कि आप राइट आर्म जो है उठाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन शेडो में जो है आप अगर पीछे से लाइट टॉर्च या फिर कुछ करेंगे तो आपको बिल्कुल सेम रहेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट ही रहेगा, राइट वाला राइट ही रहेगा, ठीक है। तो यही अंतर है, ठीक है, कि ये जो लेफ्ट वाला होता है वो राइट हो जाता है और राइट वाला लेफ्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब लेफ्ट और राइट जो है रिवर्स्ड होता है और इसमें रिवर्स्ड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन एन पोल, मतलब नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट ब्राउट नियर नॉर्थ पोल, ठीक है। बोला जा रहा है कि लेट सपोज कीजिए कि ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, और ये इसका जो है नॉर्थ पोल है और एक और कोई मैग्नेट ले आया गया, ठीक है, ये भी इसका जो है नॉर्थ पोल है। तो क्या होगा जब हम लोग जो है सेम पोल को जो है एक साथ लाते हैं ना, एक साथ, तो वो एक दूसरे को जो है रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन होगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है नेक्स्ट कि अगर साउथ पोल लाया गया है, ठीक है, फ्रीली सस्पेंडेड टू द मैग्नेट, ठीक है। बोला जा रहा है कि पहले नॉर्थ पोल लीजिए एक और साउथ पोल लीजिए, उन दोनों को जो है सस्पेंड कर दीजिए, तब क्या होगा, सस्पेंड कर देना है, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज कीजिए कि ये जो है हम एक नॉर्थ पोल ले लिए, ये नॉर्थ पोल है, और ये लेट सपोज कीजिए कि हम जो है एक साउथ पोल ले लिए, ठीक है, साउथ पोल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे को एकदम चिपका लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अट्रैक्शन। एकदम इजी था कि जो है डिफरेंट जो है अट्रैक्ट करता है और सेम जो है रिपेल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन, ठीक है। बोला जा रहा है कि नेम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन, ठीक है। तो आप सबको पता है जो ये हम लोग का जो है अल्ट्रा वायलेट रेज जो होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, इसके कारण हम लोग को कैंसर हो सकता है या फिर बहुत सारा बीमारियां होता है, ठीक है। लेकिन जो है नेम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन, यहाँ से सिर्फ आपका नाम पूछा था, ठीक है। अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं कि हमारा जो है अर्थ के ऊपर जो है एक ओजोन लेयर रहता है, ठीक है, ओजोन लेयर, ठीक है, वही जो हम लोग को जो है इस हार्मफुल रेज से बचाता है, ठीक है। हमने सब जो है इसको पढ़ाया था लास्ट वाले चैप्टर में, ठीक है, ओजोन लेयर, ठीक है, ये जो है क्या करता है, सेव करता है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो है काफ़ी रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, एसी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण जो है क्लोरीन से जो है इसका लेयर क्या हो रहा है, कहीं कहीं थिन हो रहा है, पतला लेयर हो रहा है, ठीक है। तो आप सिर्फ यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं, चाहें तो ये भी लिख सकते हैं।